हे महादेव, हे परमपिता, आज आपकी इस वीडियो को जो भी व्यक्ति लाइक करें उस व्यक्ति के सभी दुख, दर्द, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें तुरंत खत्म कर देना, उसके परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। दोस्तों, अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, यह चीज देख लीजिए, यह करेला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को करेला के बारे में बताऊंगा। वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों करेला के अंदर में इतना पोषक तत्व होते हैं, इतना ज्यादा आयुर्वेदिक लाभ होते हैं, जिनके लाभ जानकर कि शायद आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, करेले की सब्जी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। उसी प्रकार करेला की जो पत्ते होते हैं, इनके जो पुष्प होते हैं, जो इनके फल होते हैं, यह बहुत सारे बीमारी में काम आते हैं। बहुत सारे लोग डायबिटीज के लिए, जैसे शुगर की बीमारी ठीक होने के लिए इसके प्रयोग करते हैं। तो करेले में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जो कि इसकी जानकारी सभी लोगों को नहीं होते। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताऊंगा करेला के बारे में कि करेला का सेवन करने से कौन कौन से आपको लाभ मिलते हैं, करेले कौन सी बीमारी को ठीक करते हैं और किस प्रकार से करेले का प्रयोग किया जाता है। कृपया वीडियो को ध्यान से देखना, आधे अधूरे छोड़कर के मत जाना। दोस्तों, बड़ा विनम्र की बात है कि हमारे भारत भूमि में अब आयुर्वेद की जानकारी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम प्राचीन जानकारी चैनल में फिर से दोस्तों आयुर्वेद की जानकारी को फ्री में दोस्तों समाज में फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारे भागीदारी अवश्य बने। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर करें, ताकि वह लोग भी इस प्रकार के मिलने वाले पेड़ पौधे या फिर हमारे घरों के आसपास में जो फल होते हैं, इनसे वह भी अवगत हो। तो देखिए भैया, जो करेले है यह स्वाद में कड़वा होता है, थोड़ा सा तीखा होता है। मधुमेह के रोगी हैं, जिन्हें शुगर की बीमारी है, उनके लिए करेले का रस किसी राम माधव से कम नहीं। खास करके उन्हें करेले के रस और करेले की सब्जी का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, यह पाचन तंत्र की खराबी को दूर करता है, भूख की कमी को भी दूर भगाने का काम करता है। पेट दर्द है, बुखार है, आंखों के रोग है, उसे भी यह दूर भगाने का काम करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यानी या गर्भाशय के रोग को भी यह दूर भगाने का काम करता है। कुष्ठ रोग है या फिर बहुत सारे जो अंदरूनी बीमारी होती है, उसे भी यह दूर भगाने का काम करते हैं। और दोस्तों, कैसा भी पुराने घाव हो, यह घाव को भी भरने का काम करते हैं। अत्यधिक शराब पीने के कारण उसे भी ठीक करने का काम करते हैं। और भी बहुत ही ज्यादा इसके लाभ है। सारे लाभ आज इस वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। और मेरी जानकारी है तो इसे किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना, ताकि आपको आगे भविष्य समय या फिर आगे जीवन में काम आए। तो हिंदी में करेला को करेला ही बोलते हैं, उर्दू में इसे करेला ही बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे दोस्तों भीतर रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसे बहुत जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि रिया में इसे करीना के नाम से जानते हैं, गुजराती में इसे घरेलू के नाम से जानते हैं, तेलुगु में इसे का आंकड़ा बोलते हैं। कृपया आप हमारे वीडियो को कौन सी राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहां किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं करेले की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, इसके फल का प्रयोग बताऊंगा, इसके फोन का प्रयोग बताऊंगा और इसके पत्ते का भी प्रयोग बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुना है। पहला प्रयोग सुनिए, मैं पहला दूसरा करके नहीं बताऊंगा, सारे प्रयोग एक ही साथ में दोस्तों मैं बताऊंगा। मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर भाई नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके प्रथम प्रयोग शून्य। यह बहुत सारे महिलाओं को यह समस्या होती है, जैसे उनके बाल में डैम्प आ जाती है, आरसी आ जाती है। जो आ जाती है तो उसे दूर भगाने के लिए यह रामबाण की तरह काम करते हैं। जैसे इसके पत्तों को पीस लीजिए और इसके पत्ते के रस निकलेंगे, उस रस को आपको अपने बाल पर लगाना है। तो जैसे जो आ गए हैं, जो मर जाते हैं, डैंड्रफ है, यह डैंड्रफ को भी भगाने का काम करते हैं। इसका एक प्रयोग और मैं बहुत प्रयोग भी सुने। तो इसके पत्ते का रस में हल्दी मिलाकर के डैंड्रफ में लगाने से दोस्तों जो डैंड्रफ होती है वह बिल्कुल ही निकल जाती है। नेक्स्ट आप प्रयोग सुनिए,
यह जैसे ज्यादातर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जोर से बोलते हैं या फिर जो वोकल करते हैं, आवाज बोलते हैं या फिर सिंगिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के गले में दोस्तों देखना आप जो है कभी कभी आवाज बैठ जाते हैं। तो आवाज खोलने के लिए 5 ग्राम करेले के जड़कर के पेस्ट को मधु अर्थात साथ के साथ दोस्तों या फिर 5 ml तुलसी के रस के साथ में करेले की जरूरत है। इसे मिलाकर के सेवन करने से जैसे कि गला बैठ गया है वह ठीक हो जाते हैं। गले की सूजन दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों जैसे सूखे करेले को सिरके में पीसना है, जो सूखे करेले है इसे आपको सिरके में पीसना है। सबसे पहले तो करेले को सुखा लेना या फिर घर में सूखे करेले हैं तो इसे सिरके में पीस लेना और गर्म करके जैसे गले में सूजन है। जरूरी नहीं कि गले में ही सूजन है, हाथ पैर में कहीं भी सूजन हो वहां पर करेले के जो फल इसे सुखा करके रखिए और इसे सिरके में भगा करके पीस ले और जहां पर सूजन है वहां पर बांध दी थी। बिल्कुल ही चमत्कारी तरीके से सूजन को ठीक करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो है सांस के रोग से परेशान रहते हैं, जुकाम से, कब्ज से इत्यादि से परेशान रहते हैं। तो अगर आप जो है 5 ग्राम करेले का जन्म का पेस्ट बना लेते हैं और इससे मधु या फिर 5 ml तुलसी के रस में मिलाकर के सेवन करते हैं तो सांस के रोग जैसे जुकाम है सारे दूर हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रयोग सुनिए। ये कान के दर्द में भैया रामबाण की तरह काम करते हैं और हम में अनेक लोगों पर यह दवा अमाया भी है। तो करना क्या है? 1 से 2 बूंद इसके आपको रस लेना है। कैसे रस लेना है? इसके आपको ताजे पहले पत्ते ले लेना है। इसके ताजे पत्ते ले लीजिए और इसे कोट करके इसके रस निकाल लीजिए। इसे थोड़ा सा गर्म आंच कर दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए और जैसे ही गुनगुना हो जाते हैं, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, तो 1 से 2 बूंद इसके पत्ते करण जो रस निकाले हैं आपने गर्म के वह 2 बूंद, इसके 2 बूंद आपको कान में डालना है। तो कान के दर्द या फिर कान में मवाद भर गए हैं, कान में बहुत ही ज्यादा पैन होता है, दर्द होता है, उसे रामबाण की तरह खींचते हैं, चुंबक की तरह खींच लेते हैं और कान में अगर मैल इत्यादि है उसे भी आप बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके बाद ये सिर के दर्द में भी प्रयोग होता है। दोस्तों जैसे किसी के बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द होते हैं तो इसके पत्ते के रस में थोड़ा सा गाय का घी लेने और पित्त पापड़ लेने। पित्त पापड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, गाय का घी ले लीजिए और इसके रस ले लीजिए और इसके आप जो है लेबर अर्थात दोस्तों ये दोनों को पीसकर पेस्ट जैसा भी इसके पत्ते का बना सकते हैं या फिर इसके रस बस ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी मिलाकर के आप अपने सिर पर लगाइए तो ये सिर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। एक और खास जानकारी, बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं आपके घर परिवार में जरूर होंगे जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसे हम कृमि बोलते हैं। तो देखिए पेट में कीड़े हैं तो 10 से 12 ईमेल करेले के पत्तों का रस आप जो है छोटे बच्चे को घर की पिला सकते हैं जो बहुत ज्यादा मीठे खाते हो या फिर दूध पीते हो जिसके कारण पेट में कीड़े आ गए हैं। तो बिल्कुल ही 10 से 20 ml करेले के पत्तों का रस पिला दीजिए। सुबह खाली पेट में पिलाना है तो पेट के कीड़े बिल्कुल ही से समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। यह रामबाण की तरह काम करते हैं भैया और यह आजमाया हुआ प्रयोग है। आप चाहे तो 2 से 3 ग्राम करेले के बीज को भी पीसकर के बच्चे को खिला सकते हैं। इससे भी पेट में कीड़े बहुत ज्यादा जो छोटे बच्चे मीठे खाते हैं जिसके कारण पेट में समय समय पर दर्द बना होता है, पैन होता है कीड़े के कारण, तो यह कीड़े को मारने का काम करते हैं। एक और मैं बता रहा हूं, माता बहनें में दूध बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो माता बहनें होती है, बहुत माता बहनें की शिकायत होती है, मां बनने के बाद के शिशु के पीने लायक दूध नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक काम करना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना और इसे छान करके पीना, तो इससे स्तनों में दूध बढ़ती है। 5 से 7 दिनों के प्रयोग से स्तनों में दूध बढ़ती है, लेकिन ये 70 पर महिलाओं के ऊपर में काम करता है। इसके बाद भैया इसका प्रयोग मासिक धर्म विकार को भी दूर करने के लिए होता है, जैसे कि माता बहन में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर मासिक धर्म खुल करके नहीं आ रहे हैं, तो मासिक धर्म खुल करके कोई माता बहनें चाहती कि करके आए तो 10 से 15 ml करेले के पत्तों के रस में 1 ग्राम सौंठ मिला लें और 500 मिलीग्राम काली मिर्च है। कितना 500 मिलीग्राम लेना है, ग्राम नहीं लेना है,
500 मिलीग्राम लेना है और 5 मिलीग्राम पीपल का चूर्ण लेना है। फिर से बता दूं क्या क्या लेना है। 10 से 15 ml आपको लेना है करेले के पत्तों का रस और 1 ग्राम आपको लेना है 500 मिलीग्राम काली मिर्च और 500 मिलीग्राम पीपल का चूर्ण या लेकर के दिन में 3 बार पिलाने से यह सब मिलाकर के आप जो है करेले के रस में डाल के जो जिन्हें परेशानी माता बहनें जिनकी मासिक धर्म विकार की समस्या है यह फिर मासिक धर्म खुलकर नहीं आ रहे हैं उन्हें पिला दीजिए तो बिल्कुल ही मासिक धर्म खुलकर के आते हैं। करेले का प्रयोग करके दाद खाज खुजली एक्जिमा या फिर चर्म संबंधी बीमारी को भी दूर भगाया जा सकता है। इसके प्रयोग किस प्रकार से करना होता है। करेले के पत्तों का रस लेना है या फिर एक काम करना करेले के पत्तों को पीस लेना। पीसने के बाद इसमें आप जो ऊपर से 1 हाफ करता हुआ नींबू लेना, नींबू का रस निचोड़ देना और इसको आपको लेप जैसा बना लेना है, गाढ़ा पेस्ट बना लेने हैं। और भैया इस पर बेस्ट को जिस भी हिस्से में आपके दांत है, खाज खुजली है, एक्जिमा है, सोराइसिस है या फिर चर्म रोग है वहां पर लगाई है। तो बिल्कुल ही किसी भी प्रकार के चर्म रोग हो कम से कम ज्यादा नहीं तो 7 बार इसके प्रयोग करिए। लगातार आपको 7 दिन नहीं करना, 4 से 5 दिन ही करिए। आप चाहे तो एक दिन में 2 बार लगा सकते हैं, सुबह शाम लगाई, 4 से 5 दिन लगाई है। कैसा भी चर्म रोग हो चर्म रोग को जड़ से समाप्त कर देंगे। बहुत सारे लोगों को यह भी शिकायत होती है बरसात किस समय में वायरल फीवर हो जाते हैं या फिर ठंड लगने के कारण भी जो वायरल फीवर हो जाते हैं या फिर बहुत सारे लोगों को ठंड लगकर जो आने वाली बुखार होती है उसे भी दूर भगाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 से 15 में इसके रस में जीरे का चूर्ण मिलाना है। 10 से 15 ml इसके रस में जीरे का चूना मिलाना है और इसे दिन में 3 बार पिला देना है। तो जो ज्वर आए हैं यह फिर ठंड लगकर बुखार आदि है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। तलवे की जलन भी दूर करने के लिए भैया इसका प्रयोग होता है। न बहुत सारे लोगों को गर्मी के समय में तलवे में जलन होती है, जिनकी तासीर जो थोड़ा सा गर्मी तासीर के होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो करेले के पत्तों के रस को तलवे पर लगाना है, इसे बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। और कैसे लगाना है भैया, इसके पत्तों को पीस लेना, पीस करके तलवे में लगाना। ऊपर से बहुत सारे लोगों को यह भी शिकायत होती है बरसात के समय में वायरल फीवर हो जाते हैं या फिर ठंड लगने के कारण भी जो वायरल फीवर हो जाते हैं या फिर बहुत सारे लोगों को ठंड लगती जो आने वाली बुखार होती है उसे भी दूर भगाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 से 15 ml इसके रस में जीरे का चूर्ण मिलाना है। 10 से 15 में इसके रस में जीरे का चूना मिलाना है और इसे दिन में 3 बार पिला देना है। तो जो ज्वर आए हैं या फिर ठंड लगकर के बुखार आती है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। तलवों की जलन भी दूर करने के लिए भैया इसका प्रयोग होता है। ना बहुत सारे लोगों को गर्मी के समय में तलवे में जलन होती है, जिनकी तासीर जो थोड़ा सा गर्मी तासीर के होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। करेले के पत्तों के रस को तलवे पर लगाना है, इससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। और कैसे लगाना है भैया, इसके पत्ते को पीस लेना, पीस करके तलवे में लगाना। ऊपर से भीगे हुए कपड़े आप जो है लपेट सकते हैं। तो इसे तलवे में जैसे कि जलन है या फिर तलवे में बहुत ज्यादा टाइप की चुभन टाइप कर लगता है, बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक प्रयोग और बता रहा, मुंह के छाले के लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। जैसे मुंह में छाले हो गए हैं तो करेले के रस में सुहागा मिलाकर के यह फिर काम कर सकते हैं। मुंह में छाले हो गए हैं तो करेले के पत्तों का रस निकाल लीजिए और इसे मुंह में जो है इसके रस को मुंह में जो है आप दबा करके रखी, थोड़ा टाइम में कुरला कर लीजिए। तो ये मुंह के छालों को ठीक करते हैं। यह फिर एक प्रयोग और कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा चार्ज लेना है और आपको करेले का 5 से 7 पत्ता लेना है और इसे उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको यह चार्ज को मुंबई में आपको रखना है। जब यह ठंडा हो जाए तो आपको मुंह में दबा करके रखना है। फिर आपको कुल्ला कर लेना है। तो जैसे छाले आ गई है, छाले को दूर करने का काम करते हैं। मैं से दोस्तों करेले का अनगिनत प्रयोग है। सारे प्रयोग इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, जैसे रथी है, मोतियाबिंद है,
इसमें भी इसका प्रयोग होते हैं। डायबिटीज के लिए सभी लोग जानते होंगे, डायबिटीज के लिए करेले जो है रामबाण की तरह काम करते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके जो लोग शुगर की बीमारी से परेशान है, डायबिटीज की बीमारी से परेशान है, ऐसे लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि डेली के करेले का ताज़ा रस मिल पाना संभव नहीं होता तो करेले का फल ले लेना। फल लेने के बाद आप जो है इसे सुखा लेना, धूप में सुखा लेना। सुखाने के बाद कम से कम 10 से 5 ग्राम की मात्रा लेना है। 5 ग्राम से ही शुरू करें। 5 ग्राम मात्रा लीजिए। 1 गिलास आप जो है पानी में इसे 1 गिलास पानी ले लीजिए और 10 से या 5 ग्राम आपको करेले का जो चूर्ण रखे हैं वह पीस कर डाल देना है और इसे पीसा हुआ ही आपको प्रयोग करना है। दोस्तों, अच्छी तरीके से घोल लेना और आपको फिर पीना है। तो धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन यह शुगर की बीमारी को जड़ से समाप्त करते हैं। दोस्तों, आज भी बहुत सारे वैद्य यह दवा प्रयोग कराते हैं। वैसे बवासीर की बीमारी ठीक करने के लिए खूनी और बांधी, यह दोनों बीमारी ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे 15 से 20 ml करेले के पत्तों का रस को 200 से लेकर के 300 मिली छाछ के साथ में रोजाना सुबह शाम सेवन कराना होता है। तो जो बवासीर की समस्या, बक्सर की समस्या ठीक हो जाते हैं। आने वाले समय में मैं और भी आप सभी लोगों को करेले का और भी अनगिनत प्रयोग बताऊंगा। जैसे गठिया बाद में भी इसका प्रयोग होता है, लीवर विकार दूर करने के लिए होता है, बहुत सारी बीमारी में इसका और भी प्रयोग होता है। क्योंकि एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है और ज्यादा खींचना भी अच्छा नहीं लगता। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए।